पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आरब कॉफ़ी बनाने जाता है और आलिया आरब को कॉफ़ी बनाते हुए देख मन ही मन सोचती है, अगर इसके पास अच्छा नौकरी होता और ये पढ़ा लिखा होता तो इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता था। साथ ही उसी रात अरमान को रात के 1 बजे कामिनी का फ़ोन आता है, जिससे अरमान कामिनी पर गुस्से से भड़क उठता है। अब आगे। अगले दिन सुबह अरमान ऑफिस जाकर सबसे पहले कामिनी को अपने कैबिन में बुलाता है। कामिनी कैबिन में आती है। अरमान, जो कि इस वक्त गुस्से से आग बबूला हो रहा था, कामिनी को देखते ही भड़क उठता है और गुस्से से, बहुत शौक है तुझे आग से खेलने का? कल क्या जोक मारी थी तू मुझे वीडियो लीक करने का? तेरा वो वीडियो, तेरा पूरा खानदान, किसी का नामो निशान नहीं मिलेगा। किसी को याद भी नहीं रहेगा कि तेरी जैसी कोई लड़की भी इस दुनिया में थी। तुझे लगता है कि तू मुझे बदनामी का डर दिखाकर अपने इशारों पर नचा पाएगी, मेरा तमाशा बनाएगी? मैं पूरा खेल ही ख़त्म कर दूंगा। कामिनी मुस्कुराती हुई, उफ, तुम्हारी यही अंदाज तो तुम्हें सबसे अलग बनाती है। और कामिनी को कुछ अलग ही पसंद है, कुछ अलग, कुछ खास, जो सिर्फ तुम में है। जल जाते हो मैं तुम्हारे बारे में सोचते सोचते। पता नहीं तुम्हें पूरी तरह से कब पा सकूंगी। वैसे इच्छा को जब पता चलेगा कि तुम मेरे साथ बेड शेयर कर चुके हो तो वो अपने आप ही हमारे बीच से हट जाएगी, है ना? इच्छा का नाम सुनकर ही अरमान एकदम से चौंक जाता है। इच्छा? हमारे बीच इच्छा कहाँ से आई? कामिनी, कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी अगर तुम चाहो तो। अरमान, ये हम दोनों का मामला है, इच्छा का नाम बीच में नहीं आना चाहिए। तुझे मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, बस बात यहीं रफा दफा हो जाना चाहिए। कामिनी जोर से हंस पड़ती है। क्यों? इच्छा का नाम सुनकर सर से पसीना आ रहा है? तुम पहले शख्स नहीं हो मेरे लाइफ में जो इंसान पूरी दुनिया में बदनाम होने से नहीं डरता, वो सिर्फ अपनी बीवी के सामने एक्सपोज होने से डरता है। अरमान कुछ सीरियस होता हुआ गंभीर शब्दों में, क्या चाहती है तू? कामिनी, तुम जानते हो मैं क्या चाहती हूँ, दे सकते हो कीमत? अरमान गुस्से से, गेट आउट, मेरे नज़रों के सामने से, मेरे ऑफिस से अभी और इसी वक्त निकल जा, वरना कहीं मेरे हाथों तेरा खून ना हो जाए। कामिनी, 100 नखरे तुम्हारे भी, ठीक है, तुम गहराई से सोचना, जब दिल करे तब आ जाना, पर याद रहे दरवाज़ा सिर्फ बेडरूम का होगा। कामिनी हवस भरे मुस्कुराहट के साथ एक नज़र अरमान की ओर करती है, फिर वहाँ से चली जाती है। अरमान मन ही मन, नहीं, मैं सब कुछ इच्छा को सच सच बता दूँगा, इससे पहले कि इच्छा को बाहर कहीं और से पता चले। इससे अच्छा है कि मैं ही बता दूँ। और यहाँ आलिया दिन भर तेज़ बुखार से तड़प रही होती है। इस बात से अनजान आरब नौकरी पर है, उसे इस बात की भनक तक नहीं है। आरब जब नौकरी से आता है तो देखता है कि दरवाज़ा खुला ही है और आलिया बेड पर सोई हुई है। आरब अपने आप से, ये महारानी अभी भी सो रही है, तबीयत तो इसका ठीक है ना? आरब जाकर आलिया के सिर पर हाथ रखकर देखता है कि आलिया को तेज़ बुखार है, आलिया होश में नहीं है। आरब दौड़ता हुआ जाता है और अपने मोहल्ले के एक क्लिनिक डॉक्टर को घर बुलाकर लाता है। डॉक्टर आलिया को चेक करता है, फिर आरब से, आरब तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? हल्का सा बुखार है, इंजेक्शन दे दिया है, बहुत ही जल्द आराम हो जाएगा, फिर होश भी आ जाएगा। तो ये दवाइयाँ भी दे देना, 3 दिन तक वक्त वक्त पर ये दवाइयाँ देते रहना। मौसम बदल रहा है, बुखार आना तो आम बात है, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? आरब डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, आप मुझे सालों से जानते हो, मैं इसी मोहल्ले में आप लोगों के बीच पला बढ़ा हूँ। बचपन गुजर गया है अकेले में, अब और अकेला नहीं रहना चाहता। डॉक्टर साहब आरब के कंधे पर हाथ रखते हुए, ऐसा कुछ नहीं होगा आरब, तुम्हारी बाई बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी, धीरज रखो। डॉक्टर साहब चले जाते हैं। आलिया को अभी भी हल्का बुखार है। आरब आलिया के बेड के पास एक कुर्सी रखकर बैठा है और रात भर आलिया के पास बैठकर उसके माथे पर भीगे कपड़े की पट्टी रख रहा है। लगभग भोर का समय हो गया है कि आरब की आंख लग जाती है। थोड़ी ही देर के बाद आलिया अपनी आंखें खोलती है कि सबसे पहले उसकी नज़र आरब पर जाती है।
आरब यहाँ बैठा बैठा सो गया है। आलिया उठकर बैठती है कि उसका हाथ उसके माथे पर पड़े गीले पट्टी पर जाती है। आलिया फिर से आरब की ओर देखती है और इमोशनल हो जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि आरब क्यों यहाँ बेड के पास कुर्सी पर बैठा बैठा सो गया है। आलिया की आंखें कुछ नम हो जाती है। कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी प्यार को समझ पाना। अक्सर अपनी जिद को अपना प्यार समझकर जिसके पीछे आज तक जी जान से लगी रही, दरअसल वो कुछ था ही नहीं। उससे कभी इतना प्यार मिला ही नहीं, उसने कभी इतना केयर नहीं किया, पर जिसे हल्के में लिया उसे अपने काबिल नहीं समझा। आज उससे बढ़कर कुछ भी नहीं लग रहा है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पास क्या है, अच्छी नौकरी है या नहीं, कोई डिग्री है या नहीं। आज तक उससे ज़्यादा किसी ने इतना फिक्र नहीं किया। इस प्यार के सहारे तो पूरी ज़िंदगी जिया जा सकता है। किसी हवेली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जीने के लिए, उसका दिल ही काफ़ी है मेरे लिए। आलिया उठने की कोशिश करती है कि उसके पैर लगने से बेड के नीचे रखा ग्लास गिर जाता है और उसकी आवाज़ से आरब उठ जाता है। आलिया को खड़ा देखकर आरब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो भी खड़ा हो जाता है। थैंक्स गॉड कि तुझे होश आ गया, मैं तो डर ही गया था। अब कैसा लग रहा है तुझे? आलिया, ठीक हूँ मैं। आरब, कहाँ जा रही थी? आलिया, वॉशरूम। आरब, जा सकती है ना, या फिर हेल्प करूँ? आरब की बातें सुनकर आलिया को हंसी आ जाती है। क्या हेल्प करेगा तू मेरी? बाहों में उठाकर ले जाएगा वॉशरूम तक? आरब, क्यों नहीं ले जा सकता? आलिया, आलिया इतनी कमज़ोर नहीं है, मैं जा सकती हूँ चलकर, लेकिन आते ही मुझे तेरे हाथों की चाय चाहिए। दोनों हंस पड़ते हैं। बेशे आरब आज नौकरी पर जाने ही वाला नहीं होता है, पर आलिया के समझाने पर जाता है। आज आलिया भी दिन भर सिर्फ और सिर्फ आरब के बारे में ही सोच रही होती है। आज उसने पहली बार आरब के लिए खाना बनाकर उसके पसंदीदा रंग का साड़ी पहनकर उसका वेट कर रही है। आरब थका हुआ नौकरी से वापस आता है और आलिया उसे देखकर मुस्कुराते हुए दरवाजे के पास पहुंच जाती है और उसके सामने अपनी साड़ी का पल्लू लहराने लगती है। आरब थका हुआ सा, क्या कर रही है आलिया, क्या है ये? आलिया, कैसी लग रही हूँ मैं? आरब, हाथी के जैसे, जैसे हाथी अपना सूंड हिलाता है ना, ठीक वैसे तू अपना पल्लू क्यों मेरे सामने हिला रही है? बोलकर आरब बिना आलिया की ओर ध्यान दिए घर के अंदर चला जाता है और जूते निकाल रहा होता है कि आलिया, क्या आरब, तूने कुछ भी नोटिस नहीं किया? आरब, देख आलिया, जो कुछ भी कहना है साफ साफ बोल, मैं काफ़ी थका हुआ हूँ, इस वक्त कुछ भी करने की हालत में नहीं हूँ। आलिया, आरब, मैंने तेरे पसंदीदा रंग का साड़ी पहन रखा है, पर तुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, मैं जा रही उतारने। आरब का मुँह खुला का खुला ही रह जाता है। आलिया बात को बदलते हुए, मेरा मतलब है कपड़े बदलने। आरब, अरे सॉरी यार, मैंने तुझे ध्यान से देखा ही नहीं। कितनी अच्छी साड़ी है, बहुत ही अच्छी लग रही है, ज़बरदस्त। आलिया थोड़ी नाराज़ होती हुई, आरब, मैं साड़ी की नहीं अपनी बात पूछ रही हूँ, मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ? आरब, आलिया, तू तो पहले से ही खूबसूरत और प्यारी है, तुझे खूबसूरत लगने के लिए कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि तेरे पहनने से ये साड़ी खूबसूरत लग रहा है। आलिया मन ही मन, हाय कितनी प्यारी बातें करता है ये, कहाँ था ये आज तक, मेरे लाइफ में पहले क्यों नहीं आया? आलिया अभी सोच ही रही थी कि आरब, इतना काफ़ी है कि थोड़ा और फेंको? आलिया, मतलब तू मेरी झूठी तारीफ कर रहा था? मैं तो उससे बात ही नहीं करना चाहती। आलिया पैर पटकती हुई वहाँ से चली जाती है और आरब मन ही मन, वाकई मैंने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच था। अब आगे देखिए कैसी रहेगी आलिया और आरब की जोड़ी, और क्या करेगा अरमान कामिनी के जाल से बचने के लिए। आगे की कहानी पढ़ने के लिए बने रहिए एक बूंद इश्क पर। डियर फ्रेंड्स, एपिसोड को पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको न्यू अपडेट से मिलते रहेंगे। साथ ही एक लाइक और कमेंट भी ज़रूर कर लें। थैंक यू।